हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी लोग अच्छे हों। और अभी चल रहा है लाड़ अगस्त्य का, ये हमेशा यही करता है, मतलब इसकी आदत ऐसी खड़ा हो जाएगा और फिर गोद में आ जाएगा। तो अभी इवनिंग का टाइम है, तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इवनिंग का रूटीन। और अभी क्या है कि चाय पीने का टाइम है, तो जब मैं चाय पीने उठती हूँ ना, तभी मैं ये काम करती हूँ। ये जो आपको ढेर दिख रहा है ना कपड़ों का, ये घड़ी बनाने के लिए है। और ये आगे हमारे पेठे पेठे मंगवाए थे, गाजर मंगवाई थी, क्योंकि मौसम भी इसी तरीके, गाजर मटर पेठा, सॉरी पेठा नहीं मतलब गोभी। सो ये देखिए कपड़े मुझे घड़ी बनाने हैं। ये पता नहीं कैमरे पे इतने से क्यों दिख रहे हैं, बट ये बहुत ज़्यादा हैं। मैंने रात में बनाया था घड़ी, 1 घंटा मुझे लग गया था। तो ये सारे काम मैं, घड़ी बनाने का काम रात में करूँगी। सो अभी सबसे पहले हम किचन लगा लेते हैं। किचन में बहुत फैला हुआ है बर्तनों का, बर्तन लगाने हैं, सब्जियां लगानी हैं। तो सबसे पहले मैंने सोचा लो बाल बांध लेती हूँ मैं। और मैं वहाँ सामने फ्रिज की साइड देख रही थी, क्योंकि मैं ये देख रही थी कि कैसे बंध रहे बाल, लेकिन उसमें नहीं दिखा। तो मैंने कहा लो कैमरे पे देख लेती हूँ कौन जाए अंदर। सो जब भी मैं किचन में आती हूँ बाल बांध लेती हूँ, और बाल थोड़ा सा मैं खोल लेती हूँ, क्योंकि मेरा ऊपर बांधने की आदत है ना, तो थोड़ा हेडेक होने लगता है बाल ऊपर बांधने से। और हाँ, आपको ब्लॉग एंड में अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको न्यू वीडियोस देखने को मिलें इन एवरी ऑल्टरनेट डेज़। यस, एक दिन छोड़ के एक दिन डालती हूँ मैं वीडियो। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और किसी ने मुझसे कमेंट किया था कि जो स्पीच थेरेपी कराते हो, तो थोड़ी बहुत आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे सकें। पूछा ये था कि क्या सच में स्पीच थेरेपी से इम्प्रूवमेंट होता है? बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होता है। स्पीच थेरेपी होती ही इसीलिए है कि जो बच्चों को प्रॉब्लम होती है बोलने में, जैसे अगस्त्य को प्रॉब्लम है बोलने में, वो सेंटेंस नहीं बना पाता अभी पूरा का पूरा। बहुत सारे लोग फंबल करते हैं, स्टैमर करते हैं, तो कई तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं बोलने में। कुछ बच्चे बोल ही नहीं पाते हैं, कुछ लोग तुतला के बोलते हैं बच्चे एज के हिसाब से जैसे बोलना चाहिए। तो बहुत सारे पेरेंट्स, आई मीन आप ये सोचो, मुझे अपॉइंटमेंट बहुत मुश्किल से मिलता है। मतलब हम, अगर मेरी क्लासेस 3 हैं तो कोशिश ये रहती है कि तीनों मिल जाएं वीक में, वरना मिलती ही नहीं है एक्चुअली इतनी। क्योंकि स्पीच थेरेपी में क्या होता है, पर क्लास आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। ऐसे फिक्स नहीं होता कि पहले से आप पेमेंट कर दो और आपकी 3 क्लासेस फिक्स हो जाएं उसी दिन पे, नहीं। और ट्राई डेली करना पड़ता है मुझे कि जिस दिन मिल जाए। सुबह से हम मैसेज कर देते हैं मैम को, फिर वो बताती हैं कि इतने बजे तक मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। जैसे ही बोलती हैं कि 5 बजे तक आ जाइए, 5:30, वैसे ही उसी तरह से भागते हैं फिर हम तैयार होके। तो ये चीज़ है। तो अगर आपके बच्चे को प्रॉब्लम है, अगर वो 1 साल का है, 2 साल का है, तो यार इतनी जल्दी तो आप जज नहीं कर सकते हो। मान लीजिए 5-6 साल का हो गया है, फिर भी वो बोल नहीं पा रहा है, या बहुत ज़्यादा हकला रहा है, या फिर बहुत ज़्यादा तुतला रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं स्पीच थेरेपी में। तो आप ज़रूर स्पीच थेरेपी कराएं, बिकॉज़ एक बार अगर बच्चा बड़ा हो गया ना, फिर कोई फ़ायदा नहीं है, फिर वो उतना प्रोग्रेस नहीं करेगा जितना अभी कर सकता है। सो ये मैं आपको दिखा रही हूँ मक्के के दाने। सो ये राब बनाने के लिए है। सो कमेंट ज़रूर करना कि कितने लोग जानते हैं राब। ये राजस्थान में बनाई जाती है, राजस्थानी लोग बनाते हैं। हालांकि ये मेरे साइड पे कोई नहीं जानता वो, क्योंकि मैं भी नहीं जानती थी, बट अभी बनाना सीख गई हूँ। बट इस ब्लॉग में तो नहीं दिखाया है, क्योंकि मैंने भिगो के रखी है। उसको मैं नेक्स्ट डे बनाऊँगी, तो मैं कल के ब्लॉग में ज़रूर इंक्लूड करूँगी। तब तक आप कमेंट करना कौन कौन जाता है। ये मक्के के दाने हैं, जिनको मतलब टूटे हुए मक्के के दाने हैं, इनको भिगो देते हैं, फिर उसके बाद इसको प्रेशर कुकर करके फिर छाछ में बनाया जाता है। तो ये ऑलमोस्ट 1 आध हफ्ता आप रख सकते हो। तो यहाँ पे मैं चाय बना रही हूँ एंड मूँगफली और लाई। तो कहते हैं ना, ये लाई और मूंगफली और मखाने, ये 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी छोटी मोटी भूख के लिए बढ़िया हैं। एंड कोशिश किया करें कि चाय के साथ कोई नमकीन चीज़ ना खाएं। बहुत लोगों की आदत होती है चाय नमकीन बिस्किट खाने की, बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। एक्चुअली में मैं लाई बनाती हूँ तो इसमें नमक नहीं डालती हूँ बिल्कुल भी। सिंपली लाई और मूंगफली भून लेती हूँ, और एक तरह का ये नमकीन ही होगी, बट मैं नमक नहीं डालती हूँ, बिकॉज़ नमक नहीं लेना चाहिए चाय के साथ, दूध के साथ। इससे लंबे समय तक लेने से ना बीमारी हो जाती है, वाइट स्पॉट्स की बीमारी हो जाती है, काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं। तो यहाँ पे मेरी चाय भी बन गई है, और इसमें अभी मैं डालूँगी गुड़ 1 चम्मच। 1 ही कप बनाई है, और अगस्त्य के लिए भी बनाई है। देखो वो पीता है कि नहीं पीता है। सो अभी 5 बज रहा है, और 5 बजे चाय पीकर फिर मैं अगस्त्य को पढ़ाऊँगी।
क्योंकि आज मुझे अपॉइंटमेंट नहीं मिला, इसलिए मैं शाम का रूटीन दिखा पा रही हूँ आपको। अदरवाइज़ क्योंकि मैं चली जाती हूँ तो वो रूटीन थोड़ा रहता ही नहीं है, डायरेक्टली डिनर ही दिखा देती हूँ कि मैं क्या बनाई हूँ। तो आज अपॉइंटमेंट मिला नहीं, तो फिर आज घर पे ही थे। तो अभी इसको अगस्त्या को मैं 5:15-5:20 से बैठूँगी पढ़ाने के लिए, 6 बजे तक पढ़ाऊँगी। पढ़ाने का मतलब वही स्पीच थेरेपी का जो होमवर्क रहता है, क्योंकि स्पीच थेरेपी तो बच्चे की हो रही है, लेकिन होमवर्क पेरेंट्स को मिलता है एक्चुअली में। उनकी मेहनत होती है जितने बच्चे की नहीं होती है। तो उसके बाद 6 बजे तक ये करूँगी। 6 बजे के बाद फिर मैं ज़ुम्बा अपनी करूँगी, ज़ुम्बा प्रैक्टिस जो मैं करती हूँ, प्रैक्टिस कह रही हूँ, ज़ुम्बा करूँगी। उसके बाद फिर मैं डिनर विनर की तैयारी करूँगी। तो हाँ, एक चीज़ और बतानी थी मुझे कि मैं आज आपको इसी व्लॉग में दिखाऊंगी कि क्या एक्चुअली में प्रिपरेशन करनी रहती है। थोड़ी 1-2 बुक्स में आपको इंट्रोड्यूस करूंगी, फ़ाइल वगैरह दिखाऊंगी। सो यहाँ पे मैं बना रही हूँ आज दाल ढोकली। दिस इज़ ऑल्सो अ राजस्थानी डिश। और दाल ढोकली बहुत तरीके की बनती है, बट ये फटाफट वाली मैं बता रही हूँ, जो कि थोड़ा सा आप आटा बना लें। आटा बनाते हुए नहीं दिखाया, बट इसमें घी और नमक ही डाला है मैंने, और हींग डाली है बस। और मसाले भी डाल सकते हैं, अजवाइन वगैरह। अजवाइन ख़त्म हो गई थी तो मैंने डाली नहीं। और इसको छोटी छोटी लोई में ऐसे होल करके रख दें। और क्योंकि ये एक जन के लिए बन रही, इसीलिए इतनी सी बन रही है, क्योंकि मैं तो खाऊंगी नहीं। सो यहाँ पे मैंने प्याज कट कर ली है, टमाटर, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन। सो ये जो दाल ढोकली है ना, कई तरीके की बनती है। कुछ लोग रोटी बेल के उसको हल्का सा तवे पे करके फिर उसको कट कर देते हैं। और तीसरी तरीके से कैसे बनती है, पहले दाल को बॉईल कर लो, ये अरहर की दाल है, इसको बॉईल करके फिर ऊपर से तड़का लगाओ, फिर 10-15 मिनट रख, मतलब ढोकली डाल के 10-15 मिनट तक बॉईल करते। बट जो मैं बना रही हूँ ये सबसे फटाफट वाली होती है, डायरेक्टली सब कुछ छौंका मार के और ऐसे करके तो जल्दी बन जाती है। और जो 2 तरीके से और बनती है उसमें टाइम लगता है बनने में। तो यहाँ पे मैंने डाला है, वैसे तो घी में बनती है, बट अब मैं सरसों का तेल यूज़ कर रही हूँ, बिकॉज़ आज घी तो बहुत ज़्यादा हो जाता है यार। वो बाजरे की रोटी वगैरह भी बनी थी, क्योंकि तिल का तेल खाना भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, बहुत अच्छा होता है बॉडी के लिए तिल का तेल, और इस समय तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो इसीलिए मैंने सरसों के ऑयल में ही बनाई है ये। बट अच्छी, ये और अच्छी लगना है, टेस्ट चाहिए तो घी में बना लें आप। तो इसमें सिंपली तेल में राई, जीरा, हींग, लहसुन, हरी मिर्च और अदरक डाल दिए मैंने। इसको अच्छे से फ्राई कर लें, और बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में तेल डाला है ताकि ज़्यादा ऑयली ना हो डिश। तो इसको मैंने देखिए मोटा मोटा काट लिया था प्याज, और इसको जब आप फ्राई करेंगे तो अलग अलग हो जाता है, वो प्याज भी पतले पतले हो जाते हैं। तो अच्छे से इसको धीमी आंच में फ्राई कर लेना। और उसके बाद फिर हम इसमें टमाटर डालेंगे। टमाटर डालने के बाद फिर इसमें हम नमक डालेंगे, जिससे टमाटर सॉफ्ट हो जाएं। तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन बहुत हैवी होती है, थोड़ा रात में तो अवॉइड ही करें। बट हस्बैंड ने बोला कि ये बना दो, तो मैंने कहा लाओ फिर यही बना देते हैं। तो यहाँ पे मैंने देखिए अरहर की दाल पहले से थोड़ी सी भिगो के रखी थी, 10-15 मिनट पहले, वो डाल दी। अब दाल डालने के बाद थोड़ा अच्छे से इसमें फ्राई कर लें तो टेस्ट और अच्छा आता है। तो मैंने इसको 2 से 3 मिनट तक अच्छे से फ्राई किया है। और ये डाल दिया मैंने मैगी मसाला। मुझे बहुत पसंद है ये मसाला, खाना मुझे नहीं है, लेकिन फिर भी एक फ्लेवर आ रहा था, पूरे घर में खुशबू फैल गई थी जब मैंने डाला प्याज, लहसुन, अदरक की। और ये देखिए पानी डाल दिया इसमें, अच्छे अमाउंट में पानी डालें, क्योंकि आपको ढोकली भी पकानी है। सो जब एक बॉयल आ जाए ना, तब इसमें मैं ढोकली डालूँगी। तो ये हमारी छोटी छोटी ढोकली डल गई हैं, और ये इसी में पक जाएंगी। सीटी लगा देंगे, 2 से 3 सीटी लगाएंगे ना, तो इसी में पक जाएंगी। और अदरवाइज़ लोग इस तरह से तड़का लगा देते दाल को, दाल जब पक जाती है ना, तो फिर दोबारा से एक और तड़का लगा के फिर ढोकली डालते हैं, तो फिर वो डबल डबल तड़का हो जाता है। तो ये फास्ट फॉरवर्ड वाला है, मतलब मिनटों में बन जाती है। और इस तरह से ज़रूर ट्राई करना, आप घर में बना के देखना। जो यूपी साइड के हैं, बिहार साइड के हैं, ज़रूर बनाना, बहुत टेस्टी बनती। थोड़ी सी चाय बनाना, लगती टेस्टी है, ये बात तो है। देखने में आपको लग रहा होगा कि लोई डाल दी कच्ची रहेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए इसको ट्राई करने का ये है कि चक्कू में बस आटा नहीं आना चाहिए। देखिए इसका मतलब ये पक गई है ना। तो इतनी छोटी छोटी डाल के बनाएं तो फटाफट बन भी जाएगी और पक भी जाएगी, लगती अच्छी है। तो ये देखिए मैं आपको ये दिखा रही हूँ, यहाँ पे बुक्स दिखा रही हूँ कि
जैसे कि ऑल इन वन है, जो बच्चे 3 से 4 साल के हैं, छोटे हैं, जिनको प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं आप बीइंग अ मदर, एक मदर को ही मैं बोल सकती हूँ कि आपने ही मेहनत करनी है। उसको गोद में लेके साइड में बिठाएं, बुक पकड़ के उसको इस तरह से, जो हिंदी और इंग्लिश में दोनों में रहते हैं ना, ऑल इन वन बुक खरीद लें, होगी बहुत लोगों के पास, तो इसी से प्रैक्टिस करानी है एक्चुअली में। क्योंकि ये चीज़ मुझे भी नहीं पता थी, लेकिन जब मैं वहाँ पे फर्स्ट मीटिंग, जब अपॉइंटमेंट था स्पीच थेरेपिस्ट के पास, तो उन्होंने बोला कि शुरू से ये कराना चाहिए, इससे क्या है ना, बच्चे को प्रैक्टिस पहले से हो जाती है। ये देखिए दूसरी बुक है, ये हिंदी, इसमें वोकैबुलरी है। तो जैसे कि ये हर, जैसे का है, पा है, ला है, दा है, तो इस तरह से जो प्रोनाउंसिएशन है, जो बोल नहीं पाते हैं ना बच्चे, तो वही एक वर्ड मतलब 3 दिन तक आप चाहे रिपीट कराओ, जब तक वो सही ना बोलें, एक वर्ड को लगातार बोलते रहे। तो उसके अलावा मैम ने बोला था कि फ़ाइल बना लो आप, फ़ाइल में ज़्यादा इजी रहेगा। जैसे कि ये पिक्चर बुक है, तो ये 3 तरीके की बुक ज़रूर रखें। इसमें क्या है ना, आपको फैमिली में जैसे कौन कौन होते हैं, उसके अलावा किचन में क्या क्या सामान होता है, मतलब एक जनरल नॉलेज जो बच्चों को पता होना चाहिए, बोलना आना चाहिए। टोस्टर, फ्राइंग पैन, अवन, ये सारी चीज़ें ही बोलने में दिक्कत होती हैं। गैस सिलेंडर, एक तो ये पता भी नहीं रहती उन लोगों को, और बोलने में भी दिक्कत होती है। तो ये जो 3 बुक्स है ना, माय ड्राइंग रूम और बेडरूम, ये सारी चीज़ें हैं। ये फ़ाइल बनाई है, ये काफ़ी मेहनत का काम था यार। पहले प्रिंट आउट निकाला, फिर चिपकाया, फ़ाइल बनाई। इससे क्या है ना, एक फ़ाइल से आप सब कुछ सिखा सकते हो, आपको अलग अलग बुक कन्वर्ट नहीं करनी पड़ेगी। देखिए का से लेके पूरे वर्ड बनाए गए हैं। और उन्होंने ये भी बोला था कि पिक्चर के साथ साथ ऐसे बिठा के उससे पूछना है कि ये क्या है, एप्पल। और जैसे पोमीग्रेनेट है, नहीं बच्चे बोल पाते हैं यार पोमीग्रेनेट, तो इस तरह से रोज़ प्रैक्टिस करानी है सेम चीज़ की। और एक बहुत ही चीज़ इम्पॉर्टेंट थी, जैसे का शब्द है, तो का से कितने शब्द बन रहे हैं, का, की, कू, के, को, का, ये सारे एक शब्द के सारे वर्ड बनाने थे, जिससे उसकी जो टंग है वो क्लियर हो जाए, है ना। तो इस तरह से देखिए पूरे बना लिए हैं। और उन्होंने ये भी बोला था कि ऐसा, जैसे कि एक वर्ड है का, तो ऐसे शब्द ढूंढने हैं जिसमें 3 बार का है, स्टार्टिंग में का, बीच में का और लास्ट में का। इससे क्या है ना, का शब्द क्लियर होगा। जैसे का को वो ला बोलता है, पा को माँ बोलता है। तो ये सारी चीज़ें, मतलब एक थोड़ा सा मैं आपको झलक दे रही हूँ, इंट्रो दे रही हूँ, बट इससे बहुत सारी चीज़ें आपको वो टीचर ही बताएगी जिसके पास आप कंसल्टेशन के लिए जाएंगे। स्पीच थेरेपिस्ट के पास बहुत सारी चीज़ें बताएंगे। मैं तो कुछ ही नहीं बता रही हूँ आपको, बट मैं बेसिक बता रही हूँ जो आप अभी से स्टार्ट कर सकते हो अपने बच्चों के साथ घर में रह के। तो चलिए आज के ब्लॉग को इधर ही एंड करती हूँ। बताना कैसा लगा, वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को।